वो आखिरी खत। बारिश की नमी हवा में घुली हुई थी और खिड़की के शीशों पर बूंदें यूं गिर रही थीं जैसे कोई भूला हुआ गीत दोबारा बज रहा हो। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी थी। एक कोना जिसमें किताबें बिखरी पड़ी थी और एक पुराना लकड़ी का बक्सा। वही बक्सा जिसे विराज ने बीते 25 सालों से कभी किसी को नहीं छूने दिया। वह 65 का हो चला था, साहित्य का रिटायर्ड प्रोफेसर, लेकिन आज भी उसकी आंखों में अनकहे शब्दों की चमक बाकी थी। उसने कांपते हाथों से बक्सा खोला और उसके भीतर से निकला एक पुराना, मुरझाया हुआ खत। स्याही कुछ धुंधली हो चुकी थी, लेकिन शब्द अब भी वही थे, जिंदा, धड़कते हुए। प्रिय विराज, यह वही खत था, वो आखिरी खत जिसे उसने जीवन में सैकड़ों बार पढ़ा था, पर हर बार नए दर्द के साथ। साल 1998। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कैंपस। बसंत का मौसम था और सडीडे डीएच किनारे अमलतास पीले फूलों से ढकी हुई थी। विराज और अनवी हिंदी साहित्य के छात्र थे। दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी, जहां एक किताब ने दो दिलों को जोड़ दिया। अनवी किताबों से प्यार करने वाली एक शांत, गंभीर और रहस्यमयी लड़की थी। उसकी आंखों में कोई पुरानी कविता सोई रहती थी और हर बात में गहराई होती थी। विराज उसके बिल्कुल विपरीत था, खुला, बातूनी, पर दिल से लेखक। वक्त बीतता गया और दोनों की दोस्ती एक ऐसी भावना में बदल गई जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। हर दोपहर कैंटीन की चाय और लाइब्रेरी की खामोशी उनके रिश्ते की गवाह बन गई। पर विराज कभी कह नहीं पाया, मैं तुमसे प्यार करता हूं अनवी। क्यों? शायद डर था खो देने का, या शायद सिर्फ एक आदत थी चीजों को अधूरा छोड़ देने की। कॉलेज खत्म होने के आखिरी महीने में अनवी ने एक दिन अचानक कहा, विराज, मुझे दिल्ली जाना है, कुछ समय के लिए, शायद ज्यादा समय के लिए। विराज मुस्कुराया, हल्के से बोला, दिल्ली अच्छी जगह है, वहां की लाइब्रेरी बड़ी है। अनवी ने कुछ कहा नहीं, उसकी आंखें बोल रही थीं, पर विराज सुन नहीं पाया। 2 दिन बाद वो चली गई, बिना अलविदा कहे। 6 महीने तक कोई संपर्क नहीं। फिर एक दिन विराज को एक खत मिला। प्रिय विराज, मैं जानती हूं, अचानक खत भेजने से अजीब लग सकता है, पर शब्दों के बिना मैं अब और नहीं रह सकती। मैं शादी कर रही हूं, अगले हफ्ते। पापा की पसंद है, अच्छा इंसान है, लेकिन मैं अंदर से खाली हूं। मैंने इंतजार किया था, सिर्फ तुम्हारे एक शब्द का। एक बार कहते कि रुक जा अनवी, मैं रुक जाती, पर तुमने कुछ नहीं कहा। तुम्हारी खामोशी ने मुझे जवाब दे दिया। ये मेरा आखिरी खत है, तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरी बाकी जिंदगी अब किसी और की हो रही है, पर मैं हमेशा तुम्हारे शब्दों में जिंदा रहूंगी। तुम्हारी अनवी। उस दिन के बाद विराज ने किसी से अपने दिल की बात नहीं की, न किसी को बताया कि उसे एक अनकहा प्यार खो गया। बस कलम पकड़ी और दर्द को कहानियों में बदलता रहा। उसने साहित्य में पीएचडी की, प्रोफेसर बना, हजारों छात्रों को शब्दों की ताकत सिखाई, पर अपनी ही कहानी को कभी नहीं कह पाया। 25 साल बाद, अब 2023 में, अकेले घर में बैठे हुए वो बार बार वही खत पढ़ता रहा। उसकी पत्नी नहीं थी, शादी कभी की ही नहीं। रिश्तेदार पूछते, क्यों नहीं बसाई जिंदगी, और वह हंसकर टाल देता। पर आज अचानक उसे एक पुरानी कॉलेज फ्रेंड से कॉल आया। विराज, अनवी का नाम सुना क्या? वो चौंक गया। नहीं। क्या हुआ उसे? वो वापस इलाहाबाद आई है, एक एनजीओ चला रही है, विधवाओं और बेसहारा महिलाओं के लिए काम करती है। विराज के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। 2 दिन बाद विराज उस एनजीओ पहुंचा। दरवाजे पर नाम लिखा था, अनवी, आश्रय। वो अंदर गया। एक छोटे से कमरे में कुर्सी पर बैठी एक महिला किताब पढ़ रही थी। वही आंखें, वही बांध लेने वाली शांति। अनवी ने नजरें उठाई। कुछ पल सिर्फ खामोशी थी, फिर एक धीमी मुस्कान। विराज, तुम्हारा नाम अब भी मेरी कहानियों में जिंदा है, उसने कहा। अनवी की आंखों में नमी थी। तुम्हारे शब्दों ने मुझे बचा लिया था, उस रिश्ते से जो सिर्फ नाम का था। शादी सिर्फ एक समझौता बन गई थी। कुछ सालों बाद मैंने छोड़ दिया और जीना फिर से सीखा। दोनों खामोश थे, पर इस बार खामोशी कोई दीवार नहीं थी, पुल बन गई थी। सालों बाद विराज ने एक किताब प्रकाशित की, वो आखिरी खत,
जिसमें उसने अपनी अधूरी मोहब्बत को अमर कर दिया। और किताब की अंतिम पंक्तियां कुछ यूं थीं, हमने शब्दों में जो कहा नहीं, वो भी कहानियां बन गए, और जो कहा वो अनंत हो गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।